नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायोग्लोज में। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता क्या है, तो आज हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, जो जैव विविधता है ये क्या है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की जातियों की जो विभिन्नता है, जातियों में जो विभिन्नता पाई जा रही हैं, उन्हें हम सब क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। और ये एक संस्था है IUCN, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर या और नेचर रिसोर्सिस। इसके अनुसार अगर हम बात करें, अब तक ज्ञात जितनी ये हमारी जो पृथ्वी है इस पर अब तक ज्ञात और वर्णित जीवों की जो जातियां हैं उनकी जो संख्या है वो लगभग 1.7 या 1.8 मिलियन है। ये लगभग में है संख्या, ये आंकड़े हमेशा लगभग में होते हैं। अगर हम बात करें, अगर मान लें कि पृथ्वी पर जीवों की संख्या 1.7 मिलियन है, तो इन 1.7 मिलियन का 70% जो है वे जंतु हैं और इसका 22% पौधे हैं और इसका 8% सूक्ष्म जीव हैं। अगर इन 70% जो जंतु हैं, अगर हम इनका भी देखें तो इन 70% में का 70% जो है वो कीड़े मकोड़े हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम जो है आर्थ्रोपोडा है, जिसमें कीड़े मकोड़ों को रखा गया है। और इसी का जो 30% है उसमें अन्य सभी जंतु आ जाते हैं। तो देखिए, अब हम बात करेंगे भारत जो है, भारत विश्व का, अगर भारत का हम विश्व में देखें क्षेत्रफल तो 2.4% है, लेकिन जैव विविधता में भारत जो है जैव विविधता के में जो क्षेत्र हैं भारत का 8.1% है। इसलिए भारत जो है टोटल विश्व में 12 मेगा जो डाइवर्सिटी कंट्रीज़ हैं उनमें से एक है। भारत की गिनती उन 12 महा कंट्री में होगी जो मेगा डाइवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। इसलिए भारत में क्या है, एक बहुत बड़ी विभिन्नता जैव विविधता देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं आखिरकार जैव विविधता के प्रतिरूप या जैव विविधता पूरे विश्व में एक समान नहीं हो सकती। देखिए, ये कैसे हो सकता है कि ये आपके सामने कुछ एक पृथ्वी का हमने बनाने की कोशिश करी है कि अक्षांशीय प्रवणता क्या है। मान लीजिए कि एक पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी पे ये ऊपर की ओर क्या है, इसका उत्तरी ध्रुव है और नीचे की ओर क्या है, दक्षिण ध्रुव है। क्योंकि दिशाएं कितनी होती है, 4 होती हैं। ये इस प्रकार से 4 दिशाएं हैं। अगर यहाँ ये उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है और ये इसका क्या है, केंद्र बिंदु है, मान लेते हैं। और ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये जो रेखाएं हैं, ये जो ब्लू हमने लाइन जो खींची है, ये क्या है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसे हम विषुवत रेखा या इसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। और अगर हम बात करें कि इस भूमध्य रेखा जो ये आपको दिखाई दे रही है, ये भूमध्य रेखा, अगर इस भूमध्य रेखा से 1 डिग्री ऐसे, अगर इस भूमध्य रेखा से केंद्र से मानकर 1 डिग्री ऐसे और फिर हम ये रेखाएं ऐसे खींच दी जाए, तो ये सभी रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये सभी रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और यहाँ से अगर केंद्र बिंदु से एक ध्रुव की ओर एक सीधी रेखा खींच दी जाए तो यहाँ पे कितने का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसी प्रकार से अगर नीचे की ओर भी 1 डिग्री इस प्रकार से खींच दी जाए तो इस प्रकार से ये सारी रेखाएं खींच जाएंगी। और टोटल पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं मिलेंगी, तो यहाँ पे उपस्थित होंगी 181, क्योंकि 90 नीचे होंगी इस प्रकार से और 90 ऊपर होंगी। तो 90 प्लस 90 और प्लस 1 जो 0 डिग्री देशांतर है, ये रेखा आ जाएगी। तो टोटल हो गई कितनी, 181, है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो, अगर हमने इसे कुछ इस प्रकार से समझते हैं, ये अगर माना एक काल्पनिक पृथ्वी है और ये इसका केंद्र बिंदु है। अगर इस केंद्र बिंदु से 23.5 डिग्री ऐसे रेखा एक खींच दी जाए और फिर इसे पूर्व दिशा की ओर इस प्रकार से खींचा जाए
23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, तो ये रेखा क्या कहलाएगी? कर्क रेखा कहलाएगी। और ऐसे ही दक्षिण ध्रुव की ओर 23.5 डिग्री ये कोई रेखा खींच दी जाए और फिर इसे सीधी रेखा से ऐसे मिला दी जाए 23.5 डिग्री, तो ये क्या कहलाएगी? मकर रेखा कहलाती है। और एक इसमें मुख्य विशेष बात हम आपको बताएं कि यहाँ पे देखिएगा कि जो ये ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव हैं, दक्षिण ध्रुव हैं, ये हमेशा ये जगह क्या है कि बर्फ़ से हमेशा ढकी होती हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि जीवों की जो विविधता है वो कैसे ध्रुवों की ओर बढ़ती है या घटती है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पर यहाँ केंद्र बिंदु से हम चलें और ध्रुव की ओर चले, यहाँ ये हमेशा चोटियाँ क्या होती हैं? हमेशा बर्फ़ से ढकी हुई होती हैं। तो यहाँ इतना बर्फ़ है तो यहाँ जीवन की बहुत कम संभावनाएं हैं, बहुत ही कम यहाँ पर जीवों की विविधताएं हमें देखने को मिलती हैं। तो क्या होगा कि ध्रुवों की ओर जाने पर जीवों की जैव विविधता हमेशा क्या होगी? घटती है। और ध्रुवों से अगर हम बात करें कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा की ओर आने पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा की ओर आने पर जैव विविधता बढ़ती है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर भी क्या होगा? जैव विविधताएं घटेगी। सीधी सी बात है कि अगर हम केंद्र बिंदु से या 0 डिग्री अक्षांश रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जैव विविधताएं क्या होंगी? हमेशा घटेंगी। देखिए अब हम इसे कुछ देख लेते हैं। आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि केंद्र से ध्रुवों पर एक सीधी रेखा खींची जाए तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो केंद्र से 1 डिग्री कोणीय रेखा खींची जाए और एक अक्षांश तथा विषुवत रेखा के समांतर रेखा खींची जाए तो यह अक्षांश रेखा, यह क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं, जो मैं अभी आपको बताया है अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और नीचे भी अगर यही क्रम जारी रहे तो 90 जो उत्तरी है वह 90 क्या होगी? जो दक्षिणी ध्रुव की ओर या जो हमने बताया कि मकर रेखा जहाँ पे बनी हुई है, टोटल कितनी हो जाएंगी? 90 रेखाएं ये और 90 रेखाएं ये, और प्लस एक होगी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो कुल मिला के ये हो जाएंगी 180 अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। और इस कोणीय अगर हम देखें कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा या 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा खींची जाए और इन कोणीय दूरी के आधार पर ही इनका नाम रखे गए, जैसे कर्क रेखाएं हैं और मकर रेखाएं। कर्क रेखा हमेशा उत्तरी ध्रुव की और दक्षिण ध्रुव की ओर मकर रेखाएं होंगी। देखिए अगर हम बात करें कि जीवों की जो जैव विविधता है वो ध्रुवों पर सबसे कम होगी। मैं अभी आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ध्रुवों पर क्या होता है? अगर मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ पे क्या है? ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव होगा और ये दक्षिणी ध्रुव होगा। तो ध्रुवों पर हमेशा बर्फ़ पड़ती है, ये चोटियाँ हमेशा बर्फ़ से ढकी हुई होती हैं। तो यहाँ पर क्या है? जैव विविधता बहुत कम मात्रा में देखने को मिलेगी। तो क्या होता है कि ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधताएँ हमेशा घटती हैं, क्योंकि यह हमेशा बर्फ़ से जमी रहती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं या नहीं पहुँचती, तथा ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आने पर जैव विविधताएँ क्या होगी? बढ़ती हैं। तो दोस्तों आपको ये बहुत वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।